नमस्कार। संडे कमेंट बॉक्स में आप सभी का स्वागत है। सुनील जी, हमारे व्यूवर्स बहुत इंतजार करते हैं आज के संडे कमेंट बॉक्स का, क्योंकि आज हम उनके सवालों का जवाब देते हैं। पंचायत चुनाव से और किसी भी सवाल जो भी हमारे वीडियो देखते हैं उनके मन में कोई कंफ्यूजन होता है तो उसका हम जवाब देते हैं। तो उससे पहले जब दर्शकों से मुखातिब हो तो उससे पहले अपना इंट्रो दे दे, अपना परिचय दे दे। तो मैं आपका दोस्त अभय कुमार और आज हमारे साथ हैं इस कमेंट बॉक्स में सुनील बॉबी जी, हमारे चैनल मगध संवाद और थोक तंत्र के सीनियर एंकर हैं, एडिटर इन चीफ भी हैं। तो हम अपने दर्शकों का स्वागत करते हैं इस कमेंट बॉक्स में। लेकिन उससे पहले आज बहुत ही गर्व का पल है। गर्व का पल इसलिए है पूरे देशवासियों के लिए, और यह पूरे अपने देश में सेलिब्रेट हो रहा है कि हमारे देश को सोना मिला है, वह भी अभूतपूर्व सफलता है। तो हम लोगों की तरफ से और आपके तरफ से नीरज जेवलिंग थ्रो में नीरज चोपड़ा जेवलिंग थ्रो में स्वर्ण पदक लाया है, और यानी कि 121 साल बाद भारत में स्वर्ण पदक की प्राप्ति हुई है। हालांकि यह स्वर्ण पदक जो है बहुत गौरवान्वित करने वाली है, यानी कि देश को एक गौरव प्राप्त हुआ है। जब खैर उस पे हम लोग जो इस गौरव के क्षण को भी सेलिब्रेट करेंगे अगले वीडियो में। अभी हम लोग दर्शकों का सवाल ले लेते हैं। बिल्कुल लेते हैं। तो सवाल आपके पास है। देखिए, ऐसे तो पंचायत चुनाव की डुगडुगी कभी भी बच सकती है, यानी कि ऐलान कभी भी हो सकता है। और जो पत्र जारी हुआ था, उस पत्र को केवल संभावित तिथि ही मानी जा रही थी, और वह पत्र जो है वह राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा पंचायती राज विभाग को भेजा गया था। बिल्कुल कंट्रोवर्सी हम लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं। वह पत्र गोपनीय था, लेकिन हम लोगों के पास आ गया था तो हम लोगों ने पब्लिक को बताया। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग उस पर सख्त कदम उठाया है और जांच टीम बैठ गई है। लेकिन हम लोग सवाल लेते हैं। चलिए, पहला सवाल है भाई जी, मुकेश राम जी पूछते हैं कि क्या 2 बच्चों या 2 बच्चों से अधिक वाले चुनाव लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो 20 बच्चों वाले चुनाव लड़ेंगे कि नहीं। मुकेश राम जी थोड़ा सा मजाकिया मोड में कह रहे हैं कि 20 बच्चों वाले चुनाव लड़ेंगे। जब 2 से अधिक बच्चे वाले इस बार तो चुनाव लड़ेंगे, अगली बार का कहा नहीं जा सकता है। अगला सवाल हम लेते हैं तबरेज आलम का। तबरेज आलम जी कहते हैं कि सर, क्या बैलेट यूनिट पर, देखिए यहाँ पर 2 यूनिट होते हैं, एक बैलेट यूनिट और एक कंट्रोल यूनिट। तो बैलेट यूनिट पर ही चुनाव चिन्ह वगैरह रहते हैं। तो वही पूछना चाहते हैं कि बैलेट यूनिट पर कैंडिडेट का फोटो भी रहेगा। बिल्कुल, तबरेज जी के मन में यह सवाल इसलिए हो रहा है क्योंकि पिछले विधानसभा और लोकसभा में उम्मीदवारों की फोटो रहती थी, लेकिन इस बार जो हम लोगों ने मास्टर ट्रेनर ट्रेनिंग देखा था, उसमें जो बैलेट पेपर का नमूना था उसमें फोटो नहीं था। तो इस यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा इसको सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन ट्रेनिंग जो ले रहे हैं लोग, कर्मी ले रहे हैं, उसमें आप कंट्रोल यूनिट को, अपने बैलेट यूनिट को देखा जिसमें नाम और चुनाव चिन्ह खाली थी। और अगर फोटो रहता तो राज्य निर्वाचन आयोग जरूर इसको हाईलाइट करता। हाँ, हाईलाइट किया जाता, फोटो मांगा जाता फिर स्थिति में। अगला सवाल हम विनय कुमार का लेना चाहते हैं। वोटर कार्ड नया मोबाइल से बन सकता है? नहीं, इनका सवाल यह है कि क्या मोबाइल से नया वोटर कार्ड में नाम जोड़ा जा सकता है। तो अपना लिखने में थोड़ा सा बिल्कुल, मोबाइल से आप वोटर लिस्ट में नया नाम जोड़ सकते हैं। आपको एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है, वहाँ देख सकते हैं आप कैसे जो बनाए। समरजीत कुमार जी लिखते हैं कि सर, लोहार यानी लोहारा अनुसूचित जनजाति को बिहार पंचायत चुनाव 2021 में आरक्षण का लाभ बिहार के जो पंचायत में कभी भी अनुसूचित जनजाति का कोई भी सीट आरक्षित हुआ ही नहीं है। देखिए, पिछले बार जो 21 पन्नों का जो लिस्ट जारी हुआ था, पिछले बार की मैं बात कर रहा हूँ, इस बार अभी नहीं मेरे पास है, उसमें लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया था। उस बार जो हम लोगों ने सवाल किया था अधिकारियों से, तो उन्होंने बताया था कि जो अनुसूचित जाति वाले सीट पे ही जनजाति वाले भी लड़ेंगे और उनका। लेकिन इस बार जिलावार जो आरक्षण सूची अभी अपलोड होने की प्रक्रिया में है, उसमें लोहरा को अनुसूचित जनजाति की सीट आरक्षित होती है कि नहीं होती है, देखने के बाद मैं बोल सकता हूँ। देखिए, कृष्णा महतो जी का एक बहुत ही रोचक सवाल है और जानकारी युक्त भी हो सकती है, दर्शकों को भी लिए भी हो सकता है
कि मैं कृष्णा महतो हूँ, मेरा सवाल यह है कि मैं वार्ड सदस्य बन गया हूँ, उसके बाद मुझे सरकारी जॉब लग गया है, तो कैसे क्या होगा? कृष्णा महतो जी से का सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन कृष्णा महतो जी से एक आग्रह मैं करना चाहूंगा। आपने जब एक वीडियो पर आपने सवाल कर दिया तो मैं उसे देखता हूं, बस सही मौके का इंतजार करता हूं कि कब उसको बताना चाहिए। जैसे व्यूअर्स को लगता है सर कि अगर एक वीडियो पर किया सर उस पर ध्यान नहीं दिए, हाँ। तो लगातार कई वीडियो पर हम कर देंगे तो उनका ध्यान हो सकता है कि चल जाएगा, नहीं थोड़ा सा स्पैम हो जाता है। तो ये हर वीडियो पर कीजिए, लेकिन बार बार नहीं कीजिए, अलग अलग कीजिए। हाँ, अलग अलग कीजिए। जैसे मानिए कि आपको वीडियो पसंद हुआ तो आप नाइस भी लिख सकते हैं, हाँ, बेहतर भी लिख सकते हैं, हाँ, लेकिन है ना। लेकिन सवाल पे आ जाते हैं। आपको अगर नौकरी लग गई है और चुनाव जीत गए हैं तो आपको कोई बात नहीं है, आपको यहाँ पहले इस्तीफा देना पड़ेगा, मतलब त्यागपत्र देना होगा, उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। यानी कि ज्वाइनिंग से पहले आपको यहाँ इस्तीफा देना होगा, और नहीं तो एक आदमी 2 पद पर कार्य नहीं कर सकते, सरकारी लाभ नहीं ले सकते। अगर आप यहाँ बिना इस्तीफा दिए ज्वाइनिंग कर लिए, अगर कोई लग गया तो आप दोनों जगह से जाइए, सरकारी नियमानुसार उनको पहले इस्तीफा देना चाहिए। मुरलीधर जी लिखते हैं कि क्लियर रूप से पुनः बोलने का कष्ट करें कि जनवरी में बना आवासीय जाति प्रमाण पत्र काम आएगा कि नहीं, क्योंकि नियम तो नियम होता है, 6 माह की बाता वाली कंडीशन के संदर्भ में बताएं। देखिए मुरलीधर सिन्हा जी बहुत मतलब मेरे सजग व्यूवर हैं, और पिछले बार हमारे साथ थे वरिष्ठ पत्रकार सत्यदेव जी, उन्होंने जवाब दिया था कि कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन नियम यह है कि 6 महीने तक ही वह मान्य होता है। जनवरी से अब तक 6 महीना हो गया है, तो आप नया ही बनवा लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं स्पष्ट कर दे रहा हूँ कि आप कोई रिस्क नहीं लेते हुए नया बनवा लीजिए। देखिए कृष्णा महतो जी का एक और बेहतर ही सवाल आया है कि सर वार्ड सचिव बदलेंगे कि वही रहेंगे 2021 में। मैंने कहने का मतलब है कि जो चुनाव होगा उस चुनाव में वार्ड सचिव जो है वही रहेंगे कि फिर बदले जाएंगे? देखिए अगर हम जो भी यहाँ पर बात करेंगे नियम से बात करेंगे, किसी तरह की दुर्भावनाग्रस्त बात हम नहीं करेंगे। वार्ड सचिव को जो नियमावली में यही लिखा हुआ है कि उनका चयन 2 सालों के लिए हुआ था। बिल्कुल, वो जो वार्ड सचिव का चयन नहीं हुआ था, वार्ड क्रियान्वयन समिति का गठन हुआ था, उसमें एक वार्ड सचिव चुने गए थे जो मैट्रिक पास हो। ऐसी परिस्थिति में जब नल जल योजना का काम खत्म हो गया तो वह वार्ड सचिव फिर से, अगर वार्ड क्रियान्वयन समिति के फिर से आदेश आया तो फिर से बनाई जाएगी। लेकिन इसमें थोड़ा सा कंट्राडिक्शन यह है कि वार्ड सचिव आंदोलन कर रहे हैं कि हमें अस्थायी किया जाए। तो क्या उस पर अस्थायी पर कुछ सरकार सोच रही है? नहीं, सरकार ने तो बिल्कुल कोई किस तरह कोई रिएक्शन अभी नहीं आया, कोई बयान नहीं दिया। भले मैंने विपक्षी दल के द्वारा उनके सहयोग मिला था, लेकिन नहीं है। चलिए अगला सवाल है आपके लिए रितेश सिंह जी का। सर आपको बहुत बहुत बधाई जी। बिल्कुल, आप बहुत अच्छे न्यूज देते हैं। हमको एक बात का जानकारी चाहिए। मैं मुखिया प्रत्याशी हूँ, मेरा पंचायत हुआ बड़ोखरापुर, मैं दूसरे वार्ड का पोलिंग एजेंट, दूसरे वार्ड में भी पोलिंग एजेंट बन सकता है या नहीं? हम मुखिया के लिए भी पूछ रहा हूँ। देखिए मुखिया के पहले वार्ड के लिए तो पोलिंग एजेंट रखना नहीं है, स्पष्ट बात है। वार्ड का सब पोलिंग एजेंट नहीं रखना है। और पोलिंग एजेंट का काम क्या है पहले यह जान लीजिए। पोलिंग एजेंट का काम है कि आपके बूथ पर जितने आने वाले लोग हैं उन्हें आप पहचानते हैं, सारे मतदाता को आप पहचानते हैं, उनकी पहचान करते हैं कि यह सही व्यक्ति है या गलत व्यक्ति है। तो दूसरे वार्ड का कैसे उस वार्ड पर रह पाएंगे? हालांकि ये नियम भी है सर कि जैसे ही अगर किसी पद के लिए आप वहां पर पोलिंग एजेंट बनने जाते हैं तो जो वहां मतदान कर्मी होते हैं वो आपको पहचान पत्र देते हैं, पूछते हैं कि आपका इस वार्ड में किस नंबर पर नाम है, किस वार्ड नाम है। जैसे विधानसभा में रहते हैं तो पूरे विधानसभा में कहीं भी नाम रहता है उसको बन रहता है, तो उसमें वो मिलान करते हैं। अगर उसमें मिल जाता है तब आपको वहाँ पोलिंग एजेंट बना दिया जाता है। जो मतदाता सूची आपके बूथ पर उपलब्ध है प्रेजाइडिंग के पास, उस मतदाता सूची में आपका नाम होना चाहिए। अगर वहां पर मतदान कर्मी बना भी देते हैं तो बाहर से अगर उड़नदस्ता वगैरह जो भी टीम आएगी अगर वह गहनता से जांच कर लेगी और आपका नहीं है तो वहां पर कार्रवाई हो जाएगी, कानूनी कार्रवाई होगी। सोनू यादव जी का अगला प्रश्न है, नॉमिनेशन में कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत है कि नहीं? बिल्कुल, मैं स्पष्ट कर दिया हूं कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट की अभी बाध्यता खत्म कर दी गई है, लेकिन आप जो एफिडेविट देंगे उसमें आपको शपथ देना होगा कि मेरे पास फलाना केस है या फलाना नहीं है। कृष्णा महतो जी हमेशा घुमा फिरा के सवाल पूछ रहे हैं। सर मैं कृष्णा महतो हूँ, मेरा सवाल यह है कि मैं वार्ड सदस्य बन जाता हूँ तो उसके बाद वही सवाल है,
बार बार वही कर वही रहे हैं। आपको वो इस्तीफा देना पड़ेगा अगर हाँ। जॉब लग जाती है। शायद कृष्णा जी को पूरा मौका लगता है कि कहीं ज्वाइनिंग की बात है, चुनाव भी लड़ रहे हैं। हाँ, ना बने हुए पहले से भैया। अच्छा अच्छा, फारूक आलम जी लिखते हैं, सर जिसके नाम से शौचालय नहीं मिला हो, क्या वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता है? प्लीज सर बताएं। नाम से देखिए, परिवार में शौचालय का अगर किसी को मिला है 12,000 रुपए की शायद बात कर रहे हैं, या नहीं भी मिला है, अगर 12,000 रुपए मिला है तो उस घर का एक मुखिया का ही नाम होगा ना, पूरे सदस्य का नाम तो होगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और शौचालय का अभी तक जो प्रमाण देने की बात थी, मंत्री लोग खूब बोलते हैं जो नियम आएगी उसी की हम बात करेंगे। नियम में यही रहेगा, संभावना है। देखिए मैं चूंकि पढ़ा नहीं हूँ इसलिए मैं, संभावना ये है कि आपको एफिडेविट में लिखना होगा कि मेरे पास शौचालय देखिए है। सरकारी कर्मी को भी ये है सर कि आपके घर में शौचालय है कि नहीं, इसकी केवल पुष्टि करनी है। अब घर भी है तो अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग ना शौचालय रहेगा। घर में केवल आपको, सरकार की मंशा यही है कि लोग खुले में नहीं जाए। आप शौचालय का उपयोग करें, आपके नाम से शौचालय हो चाहे नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं है। डिफरेंस एनडी लिखते हैं, हेलो सर, क्या लिखा हुआ है? आचार संहिता के बाद न्यू कैंडिडेट जो पहली दफी चुनाव में आ गए हैं, प्रचार के लिए अपना फ्लेक्स पोस्टर लगा सकते हैं क्या? देखिए, आचार संहिता के पहले तो लोग लगाए ही हैं और लगाना भी चाहिए, लेकिन आचार संहिता लगने के बाद जहां भी आप किसी सरकारी भवन पे नहीं लगाना है, किसी के अगर घर पे लगा रहे हैं तो वहां इजाजत एक डायरी रखिएगा, एक कॉपी, उस पर उनसे सिग्नेचर करवा लीजिएगा कि मेरे मर्जी से लगा रहा है। दूसरी बात यह है कि आपको यह मैंने कंफर्म करना होगा, जो भी आप खर्च कीजिएगा उसको ब्यौरा में दिखाना होगा। लेकिन ये जो सरकारी भवन उसी को मानते हैं लोग, स्कूल को मानते हैं, अस्पताल को मानते हैं, लेकिन सरकारी संपत्ति बिजली का पोल भी होता है, वहां भी आप नहीं लगा सकते। पासवान जी लिख रहे हैं, प्रत्याशियों को तुम लोग परेशान करके रखे हो खाली अपने चक्कर में पैसा कमाने के लिए। हाँ, पासवान जी का 2-3 कमेंट इस तरह का है। तो पासवान जी आप क्यों परेशान हो रहे हैं? जब आपके लायक रहता ही नहीं वीडियो तब क्यों देख पाते हैं भाई? परेशान इनका लगता है कि बार बार बयान बदल रहा है, खबरें बदल रही है। तो खबर हम बनाते नहीं है, खबर जो निकल कर आती है उसी को हम लोग बताते हैं। आप इरिटेट अगर ऐसा चाहते हैं कि जो बयान आ गया सरकार की ओर से न बदले तो सरकार का विरोध कीजिए, आइए सड़कों पर उतरिए। नेता कैसा जो बयान न बदले, अभी तो नेता ही है। संदीप कुमार जी लिखते हैं, वोटर लिस्ट में नाम सुधार होगा या नहीं, प्लीज आप यह बताइए। मेरा पूरे परिवार का नाम चला गया है दूसरे वार्ड में, जो मेरा घर से 3 किलोमीटर दूर है। देखिए, हाँ, यह बहुत बढ़िया सवाल है। और पहले चुनाव से पहले जरूर एक तिथि निकलेगी आपत्ति के लिए, विखंडन के बाद, और उस आपत्ति के दरमियान आपको अपनी आपत्ति दर्ज कराना होगा। उस समय सुधार होगा, हो सकता है, मैं बोलूंगा, क्योंकि अब सरकारी काम कैसे होता है आपको भी पता है। निश्चित तौर पर सर, अधिसूचना जारी होने से पहले वो प्रकाशन तो होना जरूरी है। उसके बाद आपत्ति के लिए जो तिथि निकलेगा ही। डीजे आर लिखते हैं, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ सहायता राशि मिलेगी कि नहीं? सर कोई अपडेट हो तो बताइए। पंचायत चुनाव से बिल्कुल अलग है सवाल, लेकिन फिर भी यह बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अभी तक तो सरकार घोषणा ही नहीं किया है कि हम कितना राशि देंगे। बिल्कुल जब सरकार अगर घोषणा कर देती है, अगर आपको जानकारी हो तो कमेंट में बताइएगा। चलिए जल्दी सवाल को लेते हैं सर। उस दिन अगर जैसा भी आएगा नया अपडेट मैं आपको बताऊंगा। निवास कुमार लिखते हैं कि पंचायत में कौन से वार्ड में कौन सी जाति का सीट है और महिला या पुरुष किसका सीट कैसे पता करे और किस जाति का वार्ड? बिल्कुल निवास जी, यह हम लोग नजर बनाए हुए हैं और बार बार चुनाव आयोग और पंचायती राज विभाग भी सभी डीओ को बार बार कह रही है कि जल्दी से आप जो है आरक्षण की सूची और वो अपलोड कीजिए, लेकिन अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। मैं एमडी खुशबू जी का है, अभय कुमार जी, थोड़ी सी गलती नहीं पूरा गलती। आप जो हैं 3-4 दिन से आपका रिपोर्ट नहीं सुन रहे थे हम, इसलिए सुनील मूवी का चैनल अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए दिल्ली आप ही का चैनल खोज रहा है, पर 2-3 दिन से नहीं आए हैं आप। पहले कौन है सर? एमडी खुशबू जी, आप हमसे इतना स्नेह करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सुनील सर एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट भी हैं, पुराने जमाने के जर्नलिस्ट हैं और हमारे सीनियर एंकर हैं। और यह बात अलग है
कि आपको एक अच्छा कोशिश रहती है हम लोगों को कि अगर जो भी कार्यालय में हम लोग ऑफिस में उपलब्ध रहते हैं और जैसे ही कुछ अपडेट आता है तो उस पर हम उस विषय में बता देना। हालांकि हम आपको बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर स्पेशलिस्ट काम, उस पर ध्यान केंद्रित करने का काम अभय जी का होता है। हमारा जो है शिक्षा रोजगार, शिक्षक, स्टूडेंट का खबरों को देखने के लिए रहता है, लेकिन आप तक कोई खबर छूटे नहीं, इसको लेकर हमको आकर ब्रेकिंग करना पड़ता है। अगर मैं नहीं उपलब्ध रहता हूं तो सर ही करते हैं और सपोर्ट आप करें, बिल्कुल आप सपोर्ट करें, जैसा आप चाहिएगा, बिल्कुल सुधार भी संभव है। पंचायत चुनाव और बाहर स्टोरी मैं देखता हूँ, नहीं भी रहता हूँ। तो बिल्कुल सर, इन तमाम खबरों के बीच और बहुत सारे हमारे लोग कमेंट कर रहे हैं जो हम आगे भी लेंगे, और जिनका कमेंट आया उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जिनका भी नहीं आया है उनको भी धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। आप हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहें, बने रहें हमारे साथ, और सवालों का बौछार जरूर करें, क्योंकि आपका सवाल ही आपकी सक्रियता का एहसास दिलाता है। और जब आदमी मेहनत करता है और उस पर लाइक और कमेंट नहीं आए तो मेहनत बेकार सा लगता है। कई व्यूअर्स के मन में रहता है कि पैसा कमाने के चक्कर में यह वीडियो बनाते हैं, तो अगर मैं पंचायत चुनाव को लेकर वीडियो नहीं बनाऊं, किसी और पर बनाऊं, तो वहां भी कमा सकते हैं, लेकिन मुझे जानकारी देना ही मकसद है। बिल्कुल, मैं गाना तो किसी कॉमेडी को लोग उससे ज्यादा पैसा मैं कमा सकता हूँ, क्योंकि पंचायत का समाज का विकास पंचायत से होता है, और पंचायत के लेकर अगर हम जागरूक पैदा कर रहे हैं, जागरूकता ला रहे हैं, तो यह एक बेहतर हम सब देखिए, यह कोई न्यूज चैनल नहीं, एक आंदोलन है। भारत की आत्मा गांवों में बसती है, पंचायतों में बसती है। हर व्यक्ति को जागरूक करना, उसका अधिकार दिलवाना हमारा इस चैनल का उद्देश्य है दोस्तों। तो आप फुल्ली हमारे साथ सपोर्ट करें। पैसे कमाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। आपके पास में अगर कोई जानकारी है तो आप भी वीडियो बनाकर हमारे पास भेजें, हम अपने चैनल पर उसका स्थान भी देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए हम अब दर्शकों से विदा लेते हैं और फिर मिलेंगे अगले संडे को, इस गुजारिश के साथ, एक कमेंट के साथ आप इस चैनल को छोड़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।